आनंद महाराज, जी हां, धर्म के ठेकेदारों की तरफ से लगातार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। कई मौलाना, साधु संत, कथावाचकों के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर और लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर एक टिप्पणी की है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। हालत में आनंदित रहना एक भक्त का स्वभाव है। उनको पकड़ के ले आना एक बार मेरे सामने, उनको ठीक करेंगे। पहले अनिरुद्ध आचार्य का बयान, अब प्रेमानंद का क्या? महिलाओं पर विवादित बयान, बाबा ने किया अपमान, कथावाचक के कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रण। ऐसे बाबाओं का करो बहिष्कार, धर्म के ठेकेदारों से आर पार। 25 साल की लड़की जवान, 16 साल की लड़की से बढ़ता मान। ढोंगी बाबा की बंद हो दुकान, धार्मिक मंचों से क्यों बदजुबान? संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और अब उसी वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने महिला और युवाओं के संबंध के बारे में ऐसा बोल दिया जिसकी उम्मीद कभी किसी को नहीं थी। संत के मुताबिक 100 में से 2-4 लड़कियां ही होंगी जो पवित्र होंगी। संत ने आगे क्या कुछ कहा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? वहीं हाल ही में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से भी महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया गया था, जिससे नया विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि अनिरुद्ध आचार्य अपने कुछ बयान और कुछ वीडियो को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार महिलाओं के कैरेक्टर पर उंगली उठाना उनको महंगा पड़ गया। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी, बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। वहीं कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के साथ ही तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की मस्जिद में मीटिंग करने से विवाद खड़ा हो गया था और उससे ज्यादा चर्चा डिंपल यादव के पहनावे को लेकर हो रही थी। तमाम मौलाना अखिलेश यादव समेत सांसद डिंपल यादव को नसीहत देने में लगे थे, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी हदों को पार करते हुए डिंपल यादव पर बेहद ही अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए। अब खबर ये भी है कि डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलानाओं को नोएडा के एक चैनल के स्टूडियो में जमकर पीटा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक मौलाना साजिद रशीदी के पास पहुंचता है और थप्पड़ों की बौछार करना शुरू कर देता है। जिसका नाम है साजिद रशीदी, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे पलता है। उसके घर के चूल्हे भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे जलती हैं और वो हमारी पार्टी के नेता आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ उसने अपशब्द का उपयोग किया था। तो इसलिए हम लोग साजिद रशीदी को ये बता देना चाहते हैं कि अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो। और हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग नेताजी के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। अगर तुम अपनी हैसियत और औकात में नहीं रहोगे तो हम लोग तुमको ठीक कर देंगे। देखिए, एक तो आप उन्हें मौलाना मत कहिए, उसका नाम साजिद रशीदी है। मौलाना शब्द एक बहुत सम्मानजनक उपाधि है जिसे हमारे मुस्लिम समाज में धर्मगुरु और मुस्लिम विद्वानों के साथ लगाई जाती है। ये विद्वान है जो व्यक्ति एक ऐसे मंच पर बैठकर एक ऐसी सरलता की मूर्ति के लिए इतने घटिया और गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि ये अपने नाम के आगे मौलाना लगाकर हमारे देश का अपमान कर रहा है। हमारे जो मौलाना है, मैं जानता हूं उन्हें बहुत भली भांति, वो हमारे बहुत करीबी मौलाना ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान ही सर्वोपरि है।
महिलाओं पर लगातार एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी को लेकर मामला गहराता जा रहा है और अब महिलाएं खुद ही ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर धर्म के इन ठेकेदारों को महिलाओं के कैरेक्टर को डिफाइन करने का अधिकार दिया किसने। हम उनकी बातों का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने जो ये बात पवित्रता वाली बात कही है कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हो सकती हैं, तो ये बात उनका मतलब 100% गलत है। ये शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप ऐसे व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं जहाँ की समाज के लिए, समाज में लड़कियां हैं या लड़के हैं, आपके इतने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए जिससे कि किसी भी लड़की का या किसी भी स्त्री का अपमान हो। काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं समाज में ही कार्य कर रही हूँ। तो जो एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड या एक लड़के के 4-4, हर व्यक्ति चाहता है घर में एक मेरी सुरक्षित रहे, चाहे एक पुरुष एक बीवी घर में रहे सीधी सादी, और एक तो बाहर हमको स्मार्ट सी चाहिए। ये हकीकत है और हर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए आज के टाइम पे। आजकल महिलाओं पर विवादित बयान देना या महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना इतना आसान हो चुका है कि हर संत, कथावाचक या मौलाना अपनी जुबान पर किसी तरह का फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं। अब महिलाओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और सवाल इन्हीं धर्म के ठेकेदारों से पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक महिलाओं पर इस तरह की टीका टिप्पणी की जाएगी या महिलाओं को कब तक इस तरह से नीचा दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।